अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में से मैं हर उस शख्स के लिए बना रही हूँ जिसके दिल में मोहम्मद के लिए मोहब्बत है कि कल को रोज़े महशर जब अल्लाह ताला नबी पाक मुझसे पूछेंगे, अल्लाह ताला वहाँ होंगे, नबी पाक वहाँ होंगे कि तुम मेरी उम्मत में से थी और तुम्हारे पास बोलने का तो कहते हैं ना कि अगर आप बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा भला कहो। तो हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम ज़ुबान से बुराई को रोक सकें या हम कुछ कह सकें। तो मैंने सोचा हम इतने गुनहगार लोग हैं, क्यों ना मैं अपनी आवाज़ से कल को रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कह सकूं कि मैंने भी आपके लिए आवाज़ बुलंद की थी। हम खाक बराबर उनके ग़ुलाम हैं, हम उनका खाते हैं, उनके सदक़े हम खाते हैं। हमारा ईमान उस टाइम तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम इस बात पे ईमान न ले आएँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान पाक हमारी आखिरी किताब है, उसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। हम जब तक इन दो बातों पे ईमान नहीं ले आते, हम दायरा इस्लाम में नहीं आते हैं कि नबी पाक पे नबूवत ख़त्म हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कुल कायनात बनी, जिन्होंने हमारे लिए इतनी सारी तकलीफ़ें उठाई, अपना पूरा ख़ानदान हमारे लिए इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। तो पाकिस्तान में जो लॉ पास हुआ है कि कादियानी मज़हब जो है वो अपनी तबलीग कर सकता है। बेसिकली ये कादियानी मज़हब कहाँ से शुरू हुआ, कादियानी मज़हब है क्या और इनका अकीदा क्या है। एक हज़रात हैं जो इंडिया के एक गांव कादियान में पैदा हुए, जिनका नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, जो कि ये कहते हैं कि वो जो हैं अल्लाह ताला के वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने उनको चुना कि वो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कुरान पे जो है वो तबलीग कर सकें। तो हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में हमें ये वाज़िया तौर पे बता दिया गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये शख्स इस चीज़ का दावा करता है कि मैं मोहम्मद के बाद आने वाला नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कादियानी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कादियान में पैदा हुआ था, तो इसके नाम पे जो है वो आगे मज़हब का नाम रखा गया। सबसे ज़्यादा कादियानी जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में ही है। वहाँ पे इन्होंने एक अपना गांव बनाया है जिसका नाम रबवा है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। क्योंकि लेकिन ये लोग सामने नहीं आते हैं बिकॉज़ पाकिस्तान में जो है वो भुट्टो ने इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था, बट ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन हम ये कैसे तस्लीम कर लें कि जो लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते, इस बात पे ईमान नहीं रखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, जो इस बात को नहीं मानते, हम उसको दायरा इस्लाम में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि इनका अपना मज़हब क्या है, इनका अपना अकीदा क्या है, बट ये कभी अपने आप को हज़रत इमाम मेहदी कहते हैं, कभी ये अपने आप को जो है वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा दुनिया पे नहीं आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो हक़ हो चुके हैं। तो इससे पहले भी नबूवत के दावा करने वाले बहुत से लोग आए, फ़िरौन था, उसके अलावा जितने भी लोग आए वो तबाह व बर्बाद ही हुए। और सुनने में आता है कि ये जो बंदा है जिसने आखिरी नबी होने का दावा किया है, इसकी मौत भी जो है वो वॉशरूम में ही हुई थी। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कैसे इनको जो है वो अपने मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त दे सकते। इतना जानती हूँ कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हमें अपनी जान, माल, औलाद से ज़्यादा नबी पाक से मोहब्बत ना हो। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जितनी नाइंसाफ़ियाँ इमरान खान के साथ की हैं और अब उन्होंने ये लॉ पास कर दिया है,
تو لبیک والوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا سر لے کے آئے گا اس کو 1 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ شخص کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔